गूगल ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वो ये कि गूगल सर्च है वो तरीका जो सर्च जैसे अभी आप करते हैं, अभी रोल आउट होना शुरू हो चुका है वो फीचर, अभी धीरे धीरे वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल यूएस में वो आ रहा है। फीचर का नाम है AI ओवरव्यू, जिसकी टेस्टिंग SGE यानी सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस या फिर सर्च जेमिनी एरा के नाम से किया जा रहा था। अब वो क्या है मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन करता हूं और ये बताता हूं कि आपका एक्सपीरियंस चेंज कैसे होगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि जो कंटेंट की वेबसाइट्स हैं उनका बिजनेस कैसे प्रभावित होगा और किस तरीके से SEO का मार्केट पूरी तरीके से बदलने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो गूगल सर्च आप करते हैं तो आपका जो ओपन होम पेज होता है, होम पेज ओपन होता है, सबसे ऊपर आप कोई भी क्वेरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक लेमनेड, आपने अगर सर्च किया तो आप उसके नीचे देखेंगे कि बहुत सारे ब्लू लिंक्स आते हैं। वो लिंक्स आपको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं जहां पर वो रेसिपी लिखी हुई होती है कि कैसे आप कोई चीज बनाएं या फिर कोई भी चीज कैसे करें, हाउ टू डू स्टफ वहां पे लिखे गए होते हैं। तो आप उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और वहां पर पढ़ते हैं। अब क्या होगा AI ओवरव्यू से, इनफैक्ट हो रहा है कि आप जैसे ही लिखते हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक लेमनेड, तो ऊपर ही आपको एक एक करके पॉइंट वाइज डिटेल मिल जाएगी जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि लेमनेड कैसे बनाएं और आप वहीं से गूगल से एग्जिट ले लेंगे। बात ये कि अब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होगी और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप कोई भी क्वेरी गूगल पे सर्च करेंगे, किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे होंगे या फिर क्या खरीदना है, कहां से खरीदना है, ये सारी चीज खरीद रहे होंगे, कोई रेमेडी ढूंढ रहे होंगे या फिर हाउ टू डू स्टफ ढूंढ रहे होंगे, कुछ भी ढूंढ रहे होंगे, तो सबसे पहले जो रिजल्ट होगा गूगल का वो होगा AI ओवरव्यू का। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AI ओवरव्यू आ जाने से लगभग 70 to 80% जो पेज का है वो AI ओवरव्यू ही ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ऑक्यूपाई जब ज्यादा पेज AI ओवरव्यू कर लेगा तो जाहिर सी बात है जो वेबसाइट्स के लिंक्स अभी दिखते हैं, ब्लू लिंक्स, वो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे और साइड में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो लोग ऊपर ही, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है कि ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही क्यों हो, ऊपर ही देख करके निकल जाए। इस वजह से उन वेबसाइट्स की ट्रैफिक पर भारी नुकसान हो सकता है। उन वेबसाइट्स का ज्यादा नुकसान हो सकता है जिनकी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से गूगल सर्च पे टिकी हुई है, जिनका पूरा ट्रैफिक गूगल सर्च से आता है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका ट्रैफिक गूगल सर्च से ही आता है। तो उनको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनकी वेबसाइट नीचे दिखेगी जबकि सारी डिटेल्स ऊपर ही दिखेंगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी गूगल को सू कर चुकी हैं और कई सारे पब्लिशर्स प्लान कर रहे हैं कि गूगल पे मुकदमा करेंगे। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि गूगल जो AI ओवरव्यू के जरिए जो रिजल्ट ऊपर दिखाएगा वो उसका अपना नहीं है। मतलब गूगल कोई कंटेंट बिजनेस में नहीं है और गूगल का अपना कंटेंट कुछ भी नहीं है। गूगल के पास जितने सारे कंटेंट हैं वो थर्ड पार्टी पब्लिशर्स के जरिए आते हैं। तो जो AI ओवरव्यू होगा, जिसे SGE भी कहा जाता है, वो सारे कंटेंट जो बनेंगे उसको गूगल किसी ना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ही फेच कर रहा होगा। अब ये नहीं दिखेगा क्योंकि गूगल वहां पे कट्स ही नहीं लिखेगा कि कहां से उसने उठाया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हाउ टू मेक लेमनेड, तो वो कहीं ना कहीं से वो देख करके ही उठाएगा। बट द थिंग इज कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा हुआ होता है कि हाउ टू मेक लेमनेड, लेकिन वहां पर गूगल उसको क्रेडिट नहीं देगा और उसकी वजह से कोई भी उस वेबसाइट पे भी नहीं विजिट करेगा। इससे पूरा का पूरा जो वेबसाइट का ट्रैफिक है वो उनका बंद हो जाएगा। तो इस वजह से जो कंटेंट कंपनियां हैं, जो पब्लिशर्स हैं, सू करने की तैयारी में हैं गूगल को, क्योंकि कंटेंट उन्हीं का है, फोटोज उन्हीं का है, सारी डिटेल्स उनकी ही हैं, सिर्फ गूगल उसे AI से क्यूरेट करके यूजर्स को दे रहा है। तो यूजर्स के लिए तो काफी अच्छा है ये, क्योंकि आपको कई सारे लिंक्स पे जाना नहीं पड़ेगा, कई सारी वेबसाइट्स पे विजिट नहीं करना पड़ेगा। बट उन वेबसाइट्स के लिए भारी नुकसान हो सकता है जिनका पूरा का पूरा ट्रैफिक ही गूगल सर्च से आता है। तो कंट्रोवर्सी चल पड़ी है और ये वाला जो फीचर है SGE का सर्च लैब्स के जरिए मैं 3-4 महीनों से ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जैसे कुछ भी सर्च करते हैं तो सारी डिटेल्स आपको ऊपर ही मिल जाती है, नीचे जाने की या फिर किसी और लिंक पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं होती है। SEO का बिजनेस भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि जिस वेबसाइट में SEO के लोग बैठे हुए और बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है कि गूगल सर्च में आप ऊपर आए, पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी कि कौन सी चीज ऊपर दिखे। हालांकि गूगल ने यह कहा है कि लिंक्स ऊपर दिखेंगे, बट वो
सजेस्टेड कंटेंट में दिखेंगे, और अगर किसी चीज के बारे में डिटेल से जानना है तो ही नीचे लिंक दिखेंगे। अदरवाइज एआई ओवरव्यू में लिंक्स का कोई सिस्टम नहीं है, सारी चीजें आपको लिंक्स नीचे दिखेंगे। गूगल का ये फीचर आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर्च लैब्स में एनरोल करना होगा। बेसिकली एक तरह का बीटा टेस्टिंग है और आप भी इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो यूएस में आ चुका है, यूएस के सर्च क्वेरी में अब ऊपर नॉर्मल ब्लू लिंक्स नहीं दिख रहे हैं, डायरेक्ट एआई ओवरव्यू के जरिए जो सारे कंटेंट हैं वो क्यूरेट करके देखे जा रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ खरीदना है तो भी क्यूरेटेड कंटेंट एआई के जरिए जो मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं ऊपर। अब आप कमेंट बताइए कि ये जो सर्च जनरेटिव एरा है या फिर सर्च जेमिनाई एरा है, सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, एआई ओवरव्यू, ये जो एआई के जरिए सारा खेल किया जा रहा है, ये आपके लिए कैसा है? अगर आपने यूज किया है तो बताएं, और नहीं यूज किया है अगर, तो आप गूगल सर्च लैब्स के जरिए इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले कुछ समय में, कमिंग वीक्स, कमिंग मंथ्स में इंडिया ही क्या बल्कि पूरी दुनिया में ये फीचर रोल आउट हो जाएगा। और जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको जनरेटिव एआई का ही एक्सपीरियंस मिलेगा, और सारा जो कंटेंट होता है क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा, ताकि आपको किसी दूसरे लिंक्स पर क्लिक करने की जरूरत ना पड़े।